नमस्कार, मैं आशुतोष, आपका टेलीकास्ट न्यूज़ पर स्वागत है। देखिए, देश भर में चुनावी सरगर्मी तेज़ है और आपको पता है कि बिहार में भी चुनाव को लेकर काफ़ी रस्साकसी चल रही है। इंडिया और एनडीए गठबंधन में आपसी वर्चस्व काफ़ी तेज है। एक दूसरे को सह और मात देने की जो कहानी है वो चल रही है। कई पटकथा भी लिखी जा रही है जिस पर काम चल रहा है। आप देख रहे होंगे कि चुनाव में गाली गलौज से लेकर बच्चा पैदा करने तक का जो है मुद्दा काफ़ी गर्म है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर एक रोड शो भी 12 मई को करने वाले हैं। पटना साहिब के जो सांसद हैं मौजूदा रविशंकर प्रसाद, जो भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं, पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं, उनके समर्थन में वो रोड शो करेंगे और वोट मांगेंगे। कुल मिलाकर बिहार की राजनीति गर्म है। मैं आपको एक ख़ास बात बता दूं कि ये देखिए, काफ़ी सारी अखबारें हैं। मैंने बहुत सारी अखबारों को पढ़ी सुबह आज, और इंग्लिश से लेकर के आप देख सकते हैं द इंडियन एक्सप्रेस और हिंदुस्तान टाइम्स, बहुत सारी अखबारें मैंने पढ़ी देश भर की, जिसमें मैंने विभिन्न तरह की खबरों को पढ़ा और उसमें एक खबर पर हमारी नज़र गई, तो मुझे लगा कि मैं उसका जिक्र आपके सामने करूं। और विभिन्न प्रकार के अखबारों को पढ़ना हमारा शौक़ रहा है, हमारा क्या आपका भी शौक़ रहता है, लोग उसे पढ़ते हैं। अखबार, चैनल्स, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बहुत सारी चीज़ों को जानने समझने का मौका मिलता है। मेरी नज़र एक दैनिक अखबार पर गई जिसमें लोजपा राष्ट्रीय के अध्यक्ष चिराग पासवान का एक इंटरव्यू आज छपा हुआ है। उस इंटरव्यू में कई सारी बातें हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर है, राजद की शासन व्यवस्था पर उन्होंने तंज कसा है, तेजस्वी यादव पर बातें कही हैं और भी देश की समग्र जो है विकास पर उन्होंने कई बातें कही हैं। लेकिन उन सब के बीच जो मेरी नज़र जिस पर गई, उस इंटरव्यू के दौरान जो बात उन्होंने कही, मैं उसका जिक्र आपके सामने करना चाहूँगा। दरअसल उन्होंने अपने चाचा पशुपति पारस का जिक्र किया। जी हाँ, माफ़ कीजिएगा, चिराग पासवान जो है लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और पशुपति पारस जो है लोजपा राष्ट्रीय के अध्यक्ष हैं। तो जिस तरीके से आप जानते हैं लोजपा दो पार्टों में विभक्त हो चुकी है, तो चिराग पासवान ने उसमें अपने जो है दिल का दर्द बयां किया है या दिल की बात कही है। उन्होंने कहा कि उनके जो चाचा हैं पशुपति पारस, पिछले दिनों जब कुछ दिन पहले वो अपना नामांकन करने हाजीपुर से गए थे संसदीय लोकसभा सीट से, तो उन्होंने जब अपने चाचा से संपर्क साधने की कोशिश की, उन्होंने उनको मैसेज भेजा, फ़ोन किया, लेकिन उधर से कोई रिप्लाई नहीं आया। उसके बाद उन्होंने उस इंटरव्यू में ये भी बात कही है कि उनकी पार्टी के लोग और उनके समर्थक मुझे हराने पर तुले हुए हैं और हमारी पार्टी को ख़त्म करना चाहते हैं, हमारे अस्तित्व को ख़त्म करना चाहते हैं। ये एक बहुत बड़ा बयान है। चुनाव के वक्त ख़ास तौर से जब एनडीए चाह रही थी कि दोनों लोजपा एक हो ताकि चुनाव के दौरान वोटों का ध्रुवीकरण न हो, कार्यकर्ताओं के बीच किसी तरह का मनमुटाव न हो और किसी प्रकार की परेशानी उत्पन्न न हो, ऐसे में चिराग पासवान ने ये बयान दिया है। जाहिर सी बात है, भावनाओं में उन्होंने अपने दिल की बात कह दी है। दरअसल हाजीपुर जो है वहाँ से रामविलास पासवान चुनाव जीतते रहे हैं। वो वहाँ से देश भर में सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड मतों से भी जीतने का उनके साथ कीर्तिमान जुड़ा हुआ है। और चिराग पासवान जो है रामविलास पासवान के पुत्र हैं, तो रामविलास पासवान की वो कर्म भूमि रही है, राजनीतिक जो कह सकते हैं विरासत हो रही है। वहाँ पर उन्होंने कई सारे काम किए हैं और वहाँ पर जिस तरीके से लोजपा का गढ़ आप कह सकते हैं माना गया है। रामविलास पासवान जब रेल मंत्री थे तो वहाँ पर रेल को लेकर भी काफ़ी उन्होंने काम किया, कई लोगों को रोज़गार दिया, कई तरह की विकास की योजनाओं को उन्होंने जोड़ा है। लेकिन अब वहाँ से मौजूदा सांसद जो हैं उनके अपने भाई यानी चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस थे। अब इस बार उनका टिकट एनडीए ने काट दिया है और चिराग पासवान वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन आप समझ सकते हैं कि पशुपति पारस के मन की जो वो व्यथा थी, वो दर्द थी, उन्होंने बार बार उजागर किया और कहा कि हम हाजीपुर लोकसभा सीट किसी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। इसी बात को लेकर भी विवाद था और विवाद तो पहले भी था, पार्टी को लेकर भी था। लेकिन अब चिराग पासवान जब वहाँ से चुनाव लड़ रहे थे तो पशुपति पारस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये कहा था कि हमारे बीच में कोई गिला शिकवा नहीं है और हम एनडीए के साथ ही बने रहेंगे। लेकिन अब फिर से चिराग पासवान का फिर से ऐसा बयान आता है, चिराग पासवान फिर से कहते हैं कि नहीं, पशुपति पारस जो है उन्हें हराने की कोशिश कर रहे हैं, उनके चाचा उनको हराना चाहते हैं। तो ऐसे में अब ये बड़ा सवाल उठ रहा है कि क्या वाकई में चाचा और भतीजे के बीच की जो तलखियाँ हैं वो अभी तक ख़त्म नहीं हुई है, और ये अगर तलखियाँ ख़त्म नहीं हुई है तो ये लड़ाई कहाँ तक जाएगी। क्या वाकई अब चिराग पासवान अपनी राजनीतिक स्ट्रेटजी के साथ
लोजपा जो राष्ट्रीय है यानी कि पशुपति पारस की जो पार्टी है उसे पूरी तरीके से ख़त्म कर देना चाहते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं एनडीए ने उनका भरपूर साथ दिया, क्योंकि चिराग पासवान एक युवा नेता हैं, रामविलास पासवान के पुत्र हैं और उनका आगे का भविष्य काफ़ी उज्जवल नज़र आता है। आए दिन बिहार की राजनीति में वो सक्रिय रहते हैं, बने रहते हैं और उनका दावा है कि वो बिहार को बदलना चाहते हैं। बिहार में अगर आप इंडिया गठबंधन की तरफ देखें तो एक युवा नेता तेजस्वी यादव है, तो उनके तुलना में एनडीए की तरफ एक युवा नेता चिराग पासवान है, जो काफ़ी अच्छे वक्ता हैं, डायनामिक लीडर हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो चिराग पासवान ने एक बार फिर ये कह दिया है और एक बार फिर ये मुद्दा काफ़ी ज़्यादा ज़ोर शोर से उठने वाला है और दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं के बीच में जो मतभेद की खबरें हैं और ख़ासकर असली लोजपा कौन है, चिराग पासवान की ही पार्टी है, ये तो एनडीए ने इस पर मोहर लगा दी। अब जनता भी इस पर अपनी सुनवाई करेगी और अपने मत से ये बता देगी कि वो चिराग पासवान के साथ है या उनके साथ वो नहीं है। बहरहाल आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप उससे प्यार दे दें और हमारे वीडियो को थोड़ा प्यार दें और हमारे फेसबुक पेज को भी सब्सक्राइब आप फॉलो करना ना भूलें और हमारे यूट्यूब को सब्सक्राइब कर दें।